हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या फिर थे। कार्मिक रिलेशनशिप उन रिलेशनशिप के बारे में है जो कि शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो जाती है। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, आप उसमें ट्रैप्ड हैं और किसी का बिहेवियर ओवर द टाइम बदल गया और ये पर्सन या पूरा बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ या क्यों ये सब कुछ हुआ। सो कार्मिक पर्सन वैसे हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं कि हम कुछ लेसन सीखें और उन्हें भी सिखाएं, और उसके बाद फिर वो हमारे लाइफ से चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपके लाइफ में इस कार्मिक का पर्पस क्या था। मैसेजेस फॉर लियोस। Daughter of Scepters, Justice, Five of Grails, Strength, and Queen of Grails. Okay. So, हमारे पास है फाइव ऑफ ग्रेल्स। फाइव ऑफ ग्रेल्स के होने का मतलब है कि आप ऑलरेडी किसी बात को लेके पछता रहे हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों वो मोमेंट आपके लाइफ में आया जिस मोमेंट में आप इस पर्सन से मिले। ये जो पेन है ये इनडिस्क्राइबेबल है। ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जितनी भी बात इस पर्सन को समझाना चाहे, अपने आप को कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे, कितने भी एफर्ट करे इस रिलेशनशिप के लिए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे। वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं या आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। आप मुझे हारे हुए से नजर आ रहे हैं, बट आप हारे हैं नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ठीक फाइव ऑफ ग्रेल्स के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि ये बस एक कार्मिक था जो आपके लाइफ में इसलिए आया था कि आप इस बात पर ध्यान दें कि जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके और आपके बीच कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि इसके बाद ही बाकी और कोई चीज मैटर करेगी। ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपने आप को एक बार फिर से पहचानने के लिए। वैसे भी आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोडिएक्स में से है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगा कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते रहे, आपने हमेशा अपने ओपिनियन रखे, आपने हमेशा उनसे कहा कि आप कैसा महसूस करते हैं, और फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आई थिंक ये बात जो इस वक्त आपको परेशान कर रही है, ये बात उन्हें भी परेशान कर रही है। आपको लग रहा है कि क्या आपका ओपिनियन रखना प्रॉब्लम है, आखिर ये कैसा रिलेशनशिप है। ये पर्सन भी इसी बात से परेशान है कि अगर आपके इतने ओपिनियंस है तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रांग पर्सन है। डॉटर ऑफ सेक्टर्स के साथ आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपके अपने ओपिनियंस है, आइडियाज है, और यही आपको चार्मिंग बनाता है, यही आपको गॉर्जियस बनाता है। एंड ऑब्वियसली इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप अगर चाहें तो आपको किसी का भी अटेंशन मिल सकता है। इनफैक्ट मिलता ही है, आपको बस चूज करना है किसी को। आपने उन्हें चूज किया और उसके बाद आपको ये नतीजा मिला। टैरो आपसे कह रहा है कि आपका ये जो पर्सोना है, इतना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होना, ये हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। ओके। हर कोई आपके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकता। सो आपको टैरो यही रियलाइज करवाना चाहता है कि कभी भी किसी ऐसे पर्सन पे सेटल डाउन मत कीजिए जो आपको डिजर्व ना करता हो। ओके। आपको हमेशा से ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो इतना मैच्योर है कि एक एडल्ट की तरह आपकी बातें सुने और समझे और उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। क्या वो इतने अच्छे लवर है कि आपको आपका स्पेस दे सके और आपका सपोर्ट कर सके। बिकॉज मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, इंटरेस्टिंग था, गुड लुकिंग था, बट एट द सेम टाइम ये आपकी बोल्ड पर्सनालिटी को, इंटेंस पर्सनालिटी को हैंडल नहीं कर पाए।
इनफैक्ट क्वीन ऑफ ग्रेल्स है, तो कुछ हद तक इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी इंटिमिडेटिंग लगती है। उन्हें डर लगता है इस बात से कि क्या हो अगर आप उन्हें डोमिनेट करने लगे। ऑफ कोर्स ये उनकी ओवर थिंकिंग है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट करते हैं, या पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का साइन ये नहीं है कि आप किसी को डोमिनेट करें। ये तो बल्कि इनसिक्योरिटी का साइन है। आपकी पावर और स्ट्रेंथ है अपने लिए स्टैंड करने में, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में और सही को सही मानने में। तो ये पर्सन जानता है कि ये जो स्ट्रेंथ है आपकी, आपके लिए स्टैंड करने की और ट्रुथ को देख पाने की, चीज़ों को एज इट इज समझने की, वो उनके लिए एक थ्रेट बन गई। बिकॉज उन्हें लगने लगा कि ये एक प्रॉब्लम है, वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये कार्मिक पर्सन हो सकता है कई बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर चुका हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे के या किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव करके, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपसे ही कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको ही बदलने की जरूरत है, ये आप हैं जो जिद पे अड़ गए हैं, या सब है या बहुत डोमिनेटिंग है। आई थिंक लियो यहाँ पे ये पर्सन इसलिए है ताकि आप ये समझे कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते जो आपको आपकी स्पेस न देता हो, फ्रीडम न देता हो। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। जजमेंट, 4 of Knives, 4 of Scepters, Death, and the Hanged Man. Okay. So, 4 of Knives के साथ लियो आप बहुत हर्ट नजर आ रहे हैं। आप लगता है इस बारे में सोच सोच के बहुत परेशान है कि आपने क्या गलतियां की या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको ये रिलेशनशिप मिला। लियोस, अब ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस जो इम्पोर्टेंट है वो है लेसन्स, वो चीज़ें जो आपने लर्न की हैं, वो चीज़ें जो आपकी मदद करेगी आगे बढ़ने में। द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि घबराइए मत, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। सो बस वो चूज कीजिए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए हीलिंग है, नर्चरिंग है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं और जल्दी ही आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगला ही कार्ड डेथ का है, तो ये बात कर रहा है किसी तरीके की एंड की। तो एंड हमेशा एक एंड ही नहीं होता, उसके बाद कुछ नया शुरू होता है। एंड आई थिंक 4 of Scepters उसी का साइन है। आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे नियर फ्यूचर में और ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होगा। ये कार्मिक आपकी लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहे थे आपके सोलमेट के लिए। ओके, उस पर्सन के लिए जिससे आप मिलेंगे, जस्ट लाइक आपका सोलमेट भी कहीं प्रिपेयर हो रहा होगा आपके लिए। तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने में कई लोगों का हाथ होता है। ऐसा लगता है जैसे कि 2 लवर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और ये बस उनके बीच की स्टोरी है, बट ऐसा नहीं है। जिससे हम रिलेशनशिप में है वो भी कई सारे एक्सपीरियंस से गुजर कर वो बना होता है जो वो हैं, और हम भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है और इंटरकनेक्टेड है, और चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि कितने मेटिकुलसली यूनिवर्स ने ये प्लान बनाया था। जजमेंट का कार्ड है, तो जज कीजिए, जज करना ज़रूरी हो गया है लियो। ओके, जज किए बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। इमोशंस को साइड में रख के ट्रूथ देखिए और अपने लिए सोचिए, यही आपका सबसे बड़ा लेसन है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Shakina, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है लियो, जितना आप सोच रहे हैं उतनी मुश्किल आपकी जर्नी नहीं होगी। आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो अपने सोल की बात सुनिए, अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कीजिए, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते जाइए और देखिए कि क्या कुछ ऑफर होता है आपको फ्यूचर में, क्योंकि आपके आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग
चीज़ वेट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा इंट्यूशन है। तो आप एक कस्प पे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आसान तो नहीं है बट रिवॉर्डिंग बहुत होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके लाइफ में ये कार्मिक पर्सन क्यों आया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।